जो भी विद्यार्थी फर्स्ट पोजीशंस पे हैं उन्हें अब 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज के परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों या जिन्हें बेहतर अंक प्राप्त नहीं हो सके हों, स्क्रूटनी के लिए पोर्टल खोला जाएगा, उसमें भी आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा का भी आयोजन करते हुए इसका परीक्षा फल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगातार 5 सालों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मार्च के महीने में ही रिजल्ट जारी करके देश के अव्वल राज्यों में अगर हम गिनती करें, बोर्ड्स में हम गिनती करें, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नाम आ गया है। और इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने में अगर किसी का अहम योगदान है तो उन व्यक्ति का नाम है आनंद किशोर, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। मेरे तो खैर बहुत दाग लगे, लेकिन खैर अब की बात अलग है। इस साल भी मार्च के महीने में, पिछले साल भी 29 मार्च, इस बार भी 29 मार्च, मार्च का महीना ही चल रहा है। नहीं, बिल्कुल। और इस बार भी मार्च महीने में लगातार 5वीं बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया गया और देश में पुनः पहली बार मार्च माह में ही इंटर और मैट्रिक दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी करने वाला देश का पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं समिति के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। सर एक बात है, एक बात चर्चा होती है मार्केट में और मतलब शिक्षण संस्थानों में भी, जब से आप आए हैं, मतलब आनंद किशोर ने बीएससीबी की जिम्मेदारी संभाली, पहले हम देखते थे टॉपर्स की बात होती थी, ये कई फर्जी बातें होती थी, बीएससीबी पे बहुत कलंक लगते थे। ये कैसे हुआ? समय भी कम लग रहा है और वेरिफिकेशन भी पहले हो जा रहा है। बिहार बोर्ड द्वारा कई ऐसे नए प्रयोग किए गए जिसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत किया गया। कई सारे नए कंप्यूटराइज फॉर्मेट्स तैयार करते हुए, बारकोड और लिथोकोड का इस्तेमाल करते हुए सभी कॉपियों में विशेष रूप से सभी प्रकार की प्रविष्टि की जाती है। कई नए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। इसके साथ साथ मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से मार्क्स की प्रविष्टि की जाती है। कई ऐसे कंप्यूटर स्कैनेबल फॉर्मेट्स बिहार बोर्ड में हमने तैयार किया है और इन सभी पूरी व्यवस्था में हाई क्वालिटी के इनेबल्ड आईटी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए इस परीक्षा फल को तैयार किया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके बदौलत काफी कम समय में बेहतर परीक्षा फल तैयार हो सकता है। तो 15,10,000 लोगों ने परीक्षा दी, उससे अधिक लोगों ने परीक्षा दी और हम देख रहे हैं छात्राओं ने काफी बाजी मारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बार 15,10,928 विद्यार्थी में जो 12,35,743 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उनमें छात्रों की संख्या 6,01,390 और छात्राओं की संख्या 6,34,353 है। बल्कि टॉप फर्स्ट पोजीशन पे जो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ही छात्राएं हैं, जिसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही वैशाली की सबरीन परवीन, इन दोनों ने 492 अंकों के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह इस चीज को दर्शाता है कि छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन होने के पीछे एक जो प्रमुख कारण है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं जो संचालित की गई हैं, उसका सीधा और प्रत्यक्ष परिणाम इस परीक्षा फल में देखने को मिलता है। एक अंतिम सवाल है मेरा, ये जो टॉपर्स को, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, ये सराहनीय बात मैं कैमरा पे कह सकता हूँ। आनंद किशोर ने बीएससीबी के हाल को ना सुधारा है, बल्कि बीएससीबी के गौरव को बढ़ाया भी है। लेकिन आपने एक अच्छा काम किया, इन टॉपर्स के लिए जो प्राइज की राशि है उसे भी बढ़ा दिया, बिल्कुल। कर दिया है। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट पोजीशंस पे हैं उन्हें अब 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपए, थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए और चौथे से 10वें स्थान प्राप्त करने वाले को 20,000 रुपए। और इन सभी 1 to 10 में 139 विद्यार्थी जो आज सम्मिलित हुए हैं, इन सबों को पुरस्कार राशि के साथ साथ एक लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। एक अंतिम सवाल है सर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पास नहीं हो पाए, फेल कर गए, उनके लिए क्या है? जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज के परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों या जिन्हें बेहतर अंक प्राप्त नहीं हो सके हों, उनके लिए आगामी 1 से 7 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी के लिए पोर्टल खोला जाएगा, उसमें भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उनके अंकों की समीक्षा की जाएगी। और जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वे इस अवधि में पूरक सह विशेष परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा का भी आयोजन करते हुए इसका परीक्षा फल इसी वर्ष के मई माह में प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स का भी 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो और वे इसी करंट सेशन में ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस ले सकें। तो खैर जो उत्तीर्ण हो गए हैं उन्हें तो बधाई, उन्हें उन टॉपर्स को भी बधाई जिन्हें बड़ा इनाम मिलने वाला है। साथ ही साथ बीएससीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दावा किया है कि जो लोग फेल हुए हैं वो चिंता ना करें, उनके लिए कंपार्टमेंटल की परीक्षा की व्यवस्था की गई है और वो भी इस सेशन में ही हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, बीएससीबी की ओर से महज 28 दिन में
महज 28 दिन में परीक्षा फल जारी करके जो रिकॉर्ड पहले से भी बरकरार था, उस रिकॉर्ड को आगे भी कायम रखा गया है और देश में बिहार इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिहार बोर्ड भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।